यस सर। कहाँ तक किया था? 4 के मिनट प्रिंसिपल इसे पूरा खत्म कर लेता। ओके ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग में विस्कोसिटी डालना है सबको, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है विस्कोसिटी। सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। यस सर। तो हेडिंग डालो विस्कोसिटी। और इसमें लिखोगे, विस्कोसिटी में लिखना द टेंडेंसी of fluid, the tendency of fluid to oppose the relative motion of its layers is called viscosity. फिर से बोल दूं मैंने इसमें क्या लिखा है, द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ इट्स लेयर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है। और इसमें एक चीज और लिख लेना, ये जो अपोज करता है तो इसमें कोई ना कोई फोर्स लगता होगा, उस फोर्स का नाम लिखना है द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स between the layers is known as viscous force. ठीक है, फिर से बोल दूं, इसमें फोर्स का नाम क्या लिखा है, द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स बिटवीन द लेयर्स इज नोन एज द विस्कस फोर्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेना बात को, कोई भी फ्लूइड हो, अब फ्लूइड में मतलब दोनों चीजें आ जाती हैं, लिक्विड भी आ जाती है और गैस भी आ जाता है, ठीक है। तो जब लिक्विड और गैस दोनों की बात हो रही हो, तो दोनों जो होते हैं वो लेयर्स में फ्लो करते हैं। ठीक है, दोनों किस में फ्लो करते हैं, लेयर्स में। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर चलती है, फिर उसके ऊपर तीसरी लेयर चलती है, ऐसे करके फ्लो करता है। तो जो ऊपर वाली लेयर होती है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, जो नीचे वाली लेयर होती है उसकी स्पीड सबसे कम होती है। ठीक है, जैसे मैंने तुमको लेयर में बना दिया, लेयर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 6 लेयर बनाई है। तो देखो जो सबसे ऊपर लेयर बनाई है उसकी स्पीड ज्यादा है, नीचे वाली लेयर की स्पीड कम है, फिर उससे और कम है, और लगातार स्पीड क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अगर इसकी स्पीड कम है तो ये भी चाहेगी कि इसके ऊपर वाली जो लेयर है उसकी स्पीड कम रहे, तो वो ये वाली लेयर अपर लेयर में एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगाएगी। बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर, ड्रैगिंग मतलब खींचना, तो पीछे की ओर खींचते हुए एक फोर्स लगाएगी। तो दो लेयर्स के बीच में लगने वाला बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स हमारा क्या कहलाता है, विस्कस फोर्स कहलाता है। ठीक है, दो लेयर्स के, लिक्विड के दो लेयर्स के बीच में जो फोर्स लगता है, जो पीछे की ओर खींचता है, उसको हम लोग कह देते हैं बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, या उसी का दूसरा नाम होता है विस्कस फोर्स।
लिख लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब एक दूसरी चीज देखो। मान लो सपोज दैट ऐसे करके एक लेयर आपको गिवन है ऊपर, ये एक लिक्विड की लेयर गिवन है आपको, एक दूसरी लेयर आपको यहाँ पे नीचे दी गई है। दोनों लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो dx है, ठीक है। और ये नीचे वाली जो लेयर है इसकी स्पीड v है, और ऊपर वाली तुम्हें मालूम है कि जो अपर लेयर होगी उसकी स्पीड ज्यादा होगी, नीचे वाली की स्पीड कम होगी, तो ऊपर वाले की जो लेयर की स्पीड है v प्लस dv है। मतलब dv वेलोसिटी इसकी ज्यादा है ऊपर वाले की, नीचे वाले की स्पीड v है, ऊपर वाले की स्पीड v प्लस dv है। इतनी स्पीड से ये आगे की ओर बढ़ रही है और ये वाली v स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही है। जो लेयर्स के बीच में एरिया है, एरिया वो आपका मान लेते हैं कैपिटल ए एरिया गिवन है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो इनके बीच में जो यहाँ पर बैक, दोनों लेयर्स के बीच में जो एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगा कैपिटल एफ, ये जो फोर्स एफ होगा ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया की, ठीक है। और दूसरी बात क्या होगी कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मींस एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डीवी अपॉन डीएक्स के। इस डायग्राम को बना ले और ये बात लिख ले। यहां पर हमने दो लेयर बनाई है, ऊपर एक लेयर है आपकी लेयर 1, दूसरी एक लेयर मैंने यहाँ पे बनाई है, ये आपकी लेयर 2 है। दोनों के बीच, लेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो dx है। नीचे जो वेलोसिटी है लेयर की वो कम होगी, मैंने आपको यहाँ बात बता दी है, तो इसकी वेलोसिटी v होगी। और इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी इसकी वेलोसिटी नीचे वाली से ज्यादा होगी, तो इसकी v प्लस dv है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? dv ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो विस्कस फोर्स लगेगा, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स F जो लगेगा, वो F आपका क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, ठीक है। और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा dV बाई dx के। सर आपने यहाँ पे v प्लस डीवी के लिए ये एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। v प्लस dv इसलिए बेटा लिखा है क्योंकि नीचे वाली की वेलोसिटी कितनी है? v है, तो जो नीचे लेयर है इसकी स्पीड कम रहेगी, इसके ऊपर जो लेयर होगी उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी। तो dx डिस्टेंस पर जो लेयर है उसकी स्पीड dv ज्यादा है, ठीक है। dv ज्यादा है तो इसकी v पहले से थी और dv और उसमें ज्यादा है, तो v प्लस dv लिख दिया उसको। समझ में आ गया? यस सर। अब जो ये दोनों हमने फैक्टर्स लिए हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। अब इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर दो, आपस में एक साथ कंबाइन कर दो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कंबाइनिंग द एबव फैक्टर्स, कंबाइनिंग द एबव फैक्टर्स, जो दोनों फैक्टर्स हम लोगों ने माने हैं उनको दोनों को कंबाइन कर दें, तो आप क्या पाओगे? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A इंटू dV बाई dx। बात समझ में आ गई बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट कितना होगा? ईटा A dV बाई dx, ठीक है। Where ईटा इज
constant and known as coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity, ठीक है। ईटा एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमने लिख दिया ये फॉर्मूला F इक्वल टू ईटा ए dV बाई dx। ये जो dV बाई dx है इसका एक नाम होता है, उसको भी लिख लें। dV बाई dx इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, is known as velocity gradient। ठीक है, जो dV बाई dx है इसका नाम क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। बेटा नोट हो जाए तो आप इन्फॉर्म करना मुझको, इतनी बात जो समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है। हो गए बेटा यहाँ तक? यस सर। ईटा सबको समझ में आ गए। ईटा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। अब देखो यहां से अगर ईटा का फॉर्मूला बनाया जाए तो क्या बनेगा, ईटा इज इक्वल टू F बाई ए इंटू dx बाई dV। ठीक है, ईटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, F बाई ए इंटू dx बाई dV। चलो अब इसकी यूनिट निकालते हैं। यूनिट ऑफ ईटा निकाल लेंगे तो देखो क्या आएगा, निकाल सकते हो आप लोग, इसकी यूनिट क्या आएगी। यस सर वी कैन। चलो निकाल लो, क्या आएगी बताओ जरा। फोर्स की यूनिट लिखो, एरिया की यूनिट लिखो, ये लेंथ है, dx क्या है, लेंथ है, तो इसकी यूनिट मीटर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है ये, तो मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वो यूनिट हो जाएगी। केजी मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड, सर केजी पर मीटर सेकेंड। पर मीटर सेकेंड, हाँ ये कह सकते हो, ये आ सकता है। इसकी यूनिट आएगी केजी पर मीटर सेकेंड, यही आ रही सबकी। और इसको हम लोग कहा करते हैं, एंड इट इज नोन एज यूनिट आपको याद रखनी, पॉइजले, POISEULLE, पॉइजले। ठीक है, जो केजी पर मीटर सेकेंड आएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइजले कहते हैं।
ठीक है, ये तो एसआई यूनिट होती है, इसकी सीजीएस यूनिट जो निकालेंगे उसमें पॉइज होती है। सीजीएस यूनिट ऑफ ईटा इज पॉइज, POISE, पॉइज। ठीक है, और 1 पॉइजले बराबर होता है SEULLE, 1 पॉइजले बराबर होता है 10 पॉइज। ये यूनिट है इसकी। लिख गए बेटा सबका? यस सर। डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं इसका, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा, ईटा मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, तो आप निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले की हेल्प से। ईटा इज इक्वल टू था हमारा F/A इंटू dx/dv। dx लेंथ है, dv वेलोसिटी है। तो इसका जो आप डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो वो आएगा आपका ml-1, ml-1 और T-1। देख लो, कल करके देखो सब लोग, यही आएगा शायद बार, ml-1 T-1, यही आ रहा है। ईटा का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आपका ml-1 और T-1 इतना आएगा ये। ठीक है, हो गया यहां तक सबका? नेक्स्ट आपको हेडिंग डालना है स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट है आपका स्टोक्स लॉ। ये स्टोक्स एक साइंटिस्ट का नाम था, जॉर्ज स्टोक्स। हेडिंग डालिए बेटा स्टोक्स लॉ। इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, according to Stokes law, if a spherical body of radius r, is moving with velocity v inside the liquid, inside the liquid, then backward dragging force is given by
backward dragging force is given by capital F is equal to 6 pi eta RV। ठीक है, ये स्टोक्स का विस्कस फोर्स के लिए फॉर्मूला बताया गया था। किसी स्फेरिकल बॉडी को के लिए अगर कोई स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस r हो, v वेलोसिटी के साथ एक ऐसे लिक्विड के अंदर जा रही हो जिसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ईटा हो, तो इसमें इतना फोर्स लगता है, बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स। F is equal to 6 pi eta RB। ठीक है बेटे, अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला है स्टोक्स लॉ, ये केवल आप डायमेंशनली प्रूव कर सकते हो कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, केवल ये डायमेंशन की हेल्प से पता चल सकता है। ठीक है, तो जब भी आप डायमेंशन में पढ़ाया जाता था कि उसमें हम लोग मानते थे कि ईटा आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फिर इनके सबके डायमेंशन लिख के इसको इक्वल किया करते थे, तब कोई फॉर्मूला प्रूव होता था कि ये सही है कि नहीं। तो इसको डायमेंशनली ही प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, और इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। आपको बस केवल F इक्वल टू 6 पाई ईटा आर भी याद रखना है। इसमें है क्या कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सपोज दैट यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, इसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ईटा है। अब इसमें क्या करें कि यहाँ पर एक मान लो जैसे ये स्फेरिकल बॉडी है, इस स्फेरिकल बॉडी की जो रेडियस है वो r है और इसकी जो वेलोसिटी है वो v है। v वेलोसिटी जब अंदर आएगी तो इसमें एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स लगेगा जो ऊपर की ओर खींचेगा F। वही बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स F आपका 6 पाई ईटा RB के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा स्टोक्स लॉ है। स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर किसी स्फेरिकल बॉडी को आप लिक्विड में ड्रॉप कराओगे तो अगर उसकी वेलोसिटी वहां पर v है तो उसमें इतना फोर्स लगता है। सर ये बायंसी के बराबर होगा क्या? हाँ बेटा, बायंसी के बराबर होगा ये फोर्स? नहीं, बॉयंसी बात अलग है। वो बॉयंसी फोर्स विस्कस फोर्स नहीं होता है, वो तो एक अपथ्रस्ट फोर्स होता है, वो बात अलग हो जाती है। ये फ्रिक्शन फोर्स आता है इसकी विस्कोसिटी की वजह से, ये अपोजिंग फोर्स आता है विस्कोसिटी की वजह से, तो दोनों चीजें अलग अलग हैं ये। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये होती क्या है तो इसको लिख लेते हैं, इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी, it is the constant velocity of a spherical body, constant velocity of a spherical body inside the fluid with which it moves downward। with which it moves downward। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा है, इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द फ्लूइड विथ विच इट मूव्स डाउनवर्ड। तो कह रहा है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है और जब उसको लिक्विड के अंदर ड्रॉप करेंगे
तो वो लिक्विड के अंदर एक कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक फिक्स वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव करेगी। तो वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है उसको हम लोग कहा करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं तुमको एक चीज बता रहे, मान लेते हैं कि ये ऐसे करके एक कंटेनर में लिक्विड भरा है और लिक्विड की डेंसिटी रो है और जो बॉडी है बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, सही से सुनना ध्यान से, नहीं समझ नहीं पाओगे। जो लिक्विड है लिक्विड की डेंसिटी रो है और जो बॉडी है बॉडी की डेंसिटी सिग्मा है, बॉडी की रेडियस आर है, बॉडी v वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव कर रही है। तो अब इसमें देखो कई चीजें आ जाएंगी। इसमें एक तो बॉडी का जो वेट होगा W, बॉडी का वेट W वो हमेशा कहाँ की ओर होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है। अब इस बॉडी में ऊपर की ओर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो आर्किमिडीज वाला फोर्स लग रहा होगा जिसको हम लोग अपथ्रस्ट कहा करते हैं। ठीक, और एक दूसरा फोर्स और लग रहा होगा जिसको हम लोग स्टोक्स ने बताया था कि ये विस्कस फोर्स लग रहा होगा, कैपिटल F। दो फोर्स ऊपर की ओर लग रहे होंगे क्योंकि विस्कस फोर्स भी हमेशा बॉडी को रोकता है और अपथ्रस्ट भी रोकता है, तो ये दोनों फोर्स इसको रोकने का काम कर रहे होंगे। और जो बॉडी का वेट होगा वो कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। सर यू अपथ्रस्ट है, यू अपथ्रस्ट फोर्स है, एफ आपका विस्कस फोर्स है जो स्टोक्स ने बताया था, और डब्ल्यू बॉडी का वेट है। सिग्मा बॉडी की डेंसिटी है, रो लिक्विड की डेंसिटी है, बॉडी का रेडियस आर है और ये v वेलोसिटी से नीचे की ओर मूव कर रही है विथ वेलोसिटी v। तो ये जो vt है, vt का मतलब वो टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी vt। ठीक है, तब डायग्राम से आप एक चीज समझ गए कि जो W होगा वो F प्लस यू के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हियर W इज इक्वल टू F प्लस यू। ठीक है, जो वेट होगा बॉडी का वो किसके बराबर होगा, विस्कस फोर्स के बराबर और अपथ्रस्ट के बराबर। समझ में आया? यस सर। अब W क्या है, W है वेट, और वेट को हम लोग क्या लिखते हैं, mg इज इक्वल टू F प्लस यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो m है, m क्या है, मास, किसका मास है, बॉडी का, और मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो इसकी जगह वॉल्यूम लिखेंगे बॉडी का तो वो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये बॉडी का वॉल्यूम हो गया। 45 देखिए, क्या बेटा, बॉडी की डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, तो ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास हो गया इंटू जी। ठीक है, इज इक्वल टू अब थ्रस्ट फोर्स कितना बताया था स्टोक्स ने, उन्होंने बताया था ये होता है 6 पाई ईटा आर, स्क्रीन पॉज। वी वेलोसिटी होती है, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी, तो इसको वीटी लिख दिया, प्लस अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होता है, आर्किमिडीज ने बताया था, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो अब लिक्विड का वेट लिखना है, तो वेट इज इक्वल टू फिर से मास इनटू ग्रेविटी लिखेंगे, मतलब m इंटू जी। तो अब यहाँ पे m मास, लिक्विड का मास लिखेंगे, तो वो आ जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो, तो ये हो गया सर आपकी वॉल्यूम ऑफ स्क्रीन पॉज है। नो सर। यस सर, पॉज है। अब आया बेटा। यस सर।
अब बेटा चलने लगी स्क्रीन, सही है? यस सर, यस सर। सुभी? यस सर। अच्छा, तो हमने क्या लिखा, यहाँ पे वेट लिखा बॉडी का, यहाँ अपथ्रस्ट फोर्स लिखा, और प्लस यहाँ पे ये अपथ्रस्ट, ये फ्रिक्शन फोर्स लिखा हुआ है, फिर ये अपथ्रस्ट यू, और अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है आपका, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। तो उसको मैंने वेट लिखा है, तो m इंटू जी करेंगे, m मतलब मास, और मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी लिक्विड की इंटू जी। ठीक है, ये वेट हो गया आपका, और ये अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होता है। ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट है, ये बॉडी का वेट है, और ये आपका 6 पाई ईटा आरबीटी की वैल्यू है। यहां से आप इसको लिख सकते हो 6 पाई ईटा आरबीटी इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले आओगे तो कुछ चीजें कॉमन हो जाएंगी, 4/3 पाई आर क्यूब और जी इतना कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका सिग्मा माइनस रो। ठीक है, सिग्मा माइनस रो आ जाएगा। यहां से देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, ये एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा ये। सर आपकी स्क्रीन फिर से पॉज हो गई। नाउ इट इज विजिबल। यस सर। तो देखो यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल हो गई हैं, उनको मैंने कैंसिल कर दिया है। अब बाकी हमें वीटी की वैल्यू निकालनी है, वीटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू। तो ये सब चीजें इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आ जाएगा 4/3, और ये 6 भी नीचे आ जाएगा इधर, 4/3 इंटू 6 हो जाएगा। ईटा भी इधर डिवाइड में आ जाएगा, इधर आपका आर स्क्वायर ऊपर बचा रह जाएगा, इधर जी भी बचा रह जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो चुका है, ब्रैकेट में सिग्मा माइनस रो आ जाएगा। ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका Vt इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा माइनस रो। ये आपका टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया 2/9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, ब्रैकेट में आ जाएगा सिग्मा माइनस रो। सिग्मा क्या है, डेंसिटी है बॉडी की, और रो क्या है, डेंसिटी है लिक्विड की। ठीक है, वो डायग्राम में मैंने बना रखा है उतनी चीजें सब। प्लीज मी सर। हाँ बेटा। सर जैसे ये सब कुछ सर डेरिवेशन होते हैं सर, हम इसमें एक कांस्टेंट सर एज्यूम करते, जैसे सर हमने यहाँ पे नीटा एज्यूम किया सर, तो यहाँ पे सर मतलब ये कहने का मतलब कि कुछ क्या डिफाइन होता है क्या, ये पहले से यहाँ डिफाइन है या हम ये एज्यूम करते हैं? ये हमने जो ये कांस्टेंट है, ये लिक्विड टू लिक्विड डिपेंड करता है। हर एक लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू अलग अलग होती है, तो वो आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा कि इस लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कितनी है। ओके सर। जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, जो लिक्विड जितना पतला होगा उसकी विस्कोसिटी की वैल्यू उतनी कम होगी। ओके सर। जैसे हम एग्जांपल ले लें, मिट्टी का तेल की बूंद ले लें एक, और एक शहद की बूंद ले लें। तो मिट्टी की तेल की बूंद अगर उसमें डालेंगे जमीन में तो ज्यादा तेजी से फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू कम होती है। और जो शहद की बूंद है उसको डाल दो उसी तरह पड़ी रहेगी, क्योंकि उसके कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो आसानी से मतलब उसमें फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगता है लेयर्स के बीच में, तो वो फैलने नहीं देती उसको।
ठीक है, चलिए अब आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अब आते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। सर ओके बेटा। हाँ बेटा, सर आज आप स्कूल में मिलेंगे? आप कौन बोल रहे हो? आज हम स्कूल नहीं जाएंगे बेटा। तो सर आप कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, कल। ओके। सर आप कितने बजे आते हैं कल, मतलब? हम स्कूल कल जाएंगे 11:30-12 बजे तक। ओके सर। थैंक यू सर।